हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल MMSCMKP में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 के बारे में, यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो राइट ऑफ एजुकेशन था वो बच्चों को क्लास 8 से लेकर क्लास 1 से लेकर 8 तक था, लेकिन अब उसको बदलकर 1 से लेकर 12 तक कर दिया गया है। ये पहला बदलाव, यानी अब जो शिक्षा का जो अधिकार है 18 वर्ष तक हर हाल में करना ही है। ये पहला बदलाव हुआ है। फ्रेंड्स, बदलाव बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनको हमें जानना चाहिए, हर हाल में हमको जानना चाहिए। दूसरी बात कि पहले टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:30 था। 1:30 मतलब ये होता है कि 30 बच्चों पर एक टीचर थे। इसका मतलब ये होता है, यानी पहले टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो था 1:30, 30 बच्चों पर एक टीचर। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब इसको बदलकर 1:25 कर दिया गया है, यानी 25 बच्चों के लिए एक टीचर अवेलेबल होंगे गवर्नमेंट स्कूल में। एंड थर्ड चेंजमेंट, शिक्षा का जो प्रारूप है उसको 5+3+3+4 कर दिया गया है। शिक्षा का जो प्रारूप है उसको क्या किया गया है, चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है, यानी 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी जो बच्चा होगा वो 3 वर्षों तक नर्सरी क्लास में पढ़ेगा, और उसके बाद से चौथे साल में क्लास फर्स्ट में और 5वें साल में क्लास सेकंड में। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा दूसरी क्लास तक 5 वर्ष तक उसमें स्टडी करेगा, नर्सरी से लेकर 2 क्लास तक 5। उसके बाद से तीसरा, चौथा, 5वां के लिए 3 साल। पहला 3 साल नर्सरी हो गया, 2 साल क्या हो गया आपका, पहला और दूसरा, यानी 5 हो गया। अब उसके बाद से तीसरा, चौथा, 5वां ये आपका 3 हो गया, यानी 5+3। उसके बाद से 6 7 8 यानी 6 7 8 ये आपका हो गया 3। और जब इतना फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद से 8+12 दैट मीन्स 9 10 11 12 ये 4 ईयर रहेगा आपको। यानी कहने का मतलब ये है, जब 5+3+3+4 सिस्टम अप्लाई होगा तो उसमें क्लास 10 का जो बोर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी पहले बच्चे जो एग्ज़ाम सेंटर पर, पहले जो स्टूडेंट थे उनका जो एग्जामिनेशन किसी दूसरे जगह पर पढ़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब उसको जो एग्ज़ाम जो होगा उसके स्कूल में ही होगा, यानी जो 10 क्लास का जो बोर्ड है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बदलाव हुआ है। और 12 क्लास में बच्चे को बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें कुछ और भी चेंजमेंट हुआ है। पहले क्या था, पहले किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बाउंडेशन था। बाउंडेशन मतलब ये हुआ कि क्लास 10th का आप एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद से साइंस सेक्टर में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, आर्ट्स में जाना है इतिहास भूगोल नागरिक, कॉमर्स में जाना है तो कॉमर्स का अलग हो जाएगा। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आप चाहे तो आप एक सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ सकते हैं, तो दूसरा चाहे तो आर्ट्स में का भी ले सकते हैं। यानी आप चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स में बोले तो फिजिक्स भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आप फ्री है, जो सब्जेक्ट चाहे वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा होने से बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। बाउंडेशन जो है, बाउंडेशन ख़त्म हो जाएगा। हमारे इंडिया में क्या है, यदि आप साइंस से लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और आपको वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फॉरेन जो है, फॉरेन में ऐसा नहीं है। और ये जो नीति जो किया गया है, ये फॉरेन के एजुकेशन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होकर इसको नीति को प्रिपेयर किया गया है। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें बहुत सारा और भी इसमें चेंजमेंट है, जैसे में टीचर बनने के क्या रूल है। खैर, अभी तो स्टूडेंट जो है लोग, केवल स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं लोग। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
तो आप इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट जो जानकारी जो होगा वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।